खूब कथा भागवत सुना, अब आए खूब समझाओ वासे जगाओ ऐसे करिए चूल्हा करने से मत खाइए। क्या खाना छोड़ देगी? वो नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसका काम है चूल्हा खाने का, वो नहीं मानेगी। तो बिल्ली रंग स्वभाव न बदले कथा भागवती रोज सुनइयो, और आंख ढांक कबहू न होई चंदन मलिया गिर के पास लगइयो। दरज राग पशु न जाने भैंस के आगे 3 बजइयो, अरे जड़ा कबल न मर्द बने चाहे काम बटी वे घोट गइयो। चुगल से मन की बात करो तो चुगल कबहू न चूके गो, अंधे पे भैंसिया कुटवइयो कुटनो की 11 टूटे। पेड़ के नीचे टूट करो तो पत्ता ही पत्ता सूटे गो, और कुत्ते के तरह समझइयो वो कान उठाए। यानी कि जिसकी जैसी आदत हो जाती है वो अपनी आदत को नहीं छोड़ता। एक बार सर्दियों का महीना था, बड़ी तेजी से बारिश हो रही थी, तो एक चिड़िया जो थी ऊपर घोंसला में बैठी हुई थी और नीचे बंदर खड़ा हुआ था, तो उसे बहुत तेज सर्दी लग रही थी। सर्दी की वजह से वो सिकुड़ रहा था, तो इतना सिकुड़ रहा था बहुत। तो चिड़िया ने जैसे ही देखा तो उस बंदर से कहा, क्यों एक बात बता, मानुष जैसे हाथ पैर तेरी मानुष जैसी काया, मानुष जैसे हाथ पैर तेरी मानुष जैसी काया, और 8 महीना तुम बैठे खाया छप्पर तक नहीं छाया। 8 महीने हो गई, अगर छप्पर छाए लेते तो काय बिना मतलब में ठंडन मत हो, तो ऊपर से कितनी तेजी से पानी बरस रहा है, बारिश हो रही है। तो बंदर ने सोची अच्छा वैसे तो हमें सर्दी लग रही, ऊपर से हमें उपदेश और सुनाई रही। सो बंदर ऊपर चढ़ो और घोंसला रखा हुआ था चिड़िया का, तोड़ मरोड़ के फेंक दे, बोले तू बैठ ले। यानी कि सीख में पाए जाए सीख सुहाए, सीख में पाए जाए सीख सुहाए, और सीख का बंदर को जो यानी कि समझाना उसे चाहिए जो माने, बिना मतलब में उपदेश देना, किसी को समझाना, इसमें अपनी मूर्खता होती है। तो महाराज चुगला जो था जाकर के रानी सुरछी के पास में पहुंचा है, सुरछी से जाकर के कहा है महारानी एक बात कहे, आपका पुत्र जो है ना, बोले हाँ, ऐसे जमीन पर खड़ा हुआ है जैसे किसी दासी का है, उस दासी का पुत्र जो है महाराज की गोदी में बैठा हुआ है। और जो ये बात सुनी है एकदम से सुरछी भाग करके आई, जहां पर धरक गोद में बैठे हुए थे पकड़ा और जमीन पर फेंक दिया। आज जैसे ही जमीन पर गिरे हैं, सुरछी कहने लगी नालायक तेरी इतनी हिम्मत जो महाराज की गोद में बैठ गया, और अगर इतना ही बैठने का शौक है तो भगवान से पहले ही कहता कि भाई हमें दासी की नहीं किसी रानी की कोख से जन्म दे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब जा भगवान का भजन करना, अब भगवान जब आ जाए तो उनसे कहना कि हमें किसी दासी की नहीं किसी रानी की कोख से जन्म देना, तब महाराज की गोद में बैठने के लायक होगा। अब बोली महाराज तुम भी ऐसे अपनी गोद में बैठा लिया और तुम दूर खड़ा है और बोला